नेपाल में हिंसा बढ़ने पर भारत ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई, हिंसा करने वालों को गोली मारने के आदेश। जहां पर नेपाल में हिंसा उग्र हो गई है, बवाल के बीच अब भारत भी एक्शन में आ गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर पर एसएसबी ने मोर्चा संभाला है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि हिंसा करने वालों को गोली मारने के आदेश पुलिस सरकार की ओर से दिए गए हैं। और यही वजह है कि नेपाल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने अपनी एसओपी के तहत जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर इसके अलावा सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें सीमा पर तैनात जवानों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल से भारत आने जाने वालों की पहचान सावधानी से करें। इनकी जांच जो है वो बेहद सावधानी से करें। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही इसके पीछे की वजह बताई जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि हो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो नेपाल जो जल रहा है उसकी आग भारत तक न पहुंचे, इसे लेकर सीमा पर ऐसे सभी जो सीमा बल है वो अलर्ट है। इधर नेपाल में केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग भी शुरू हो गई है। नैतिक आधार पर विपक्ष ने इस्तीफा मांग शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर जो नेपाल में हालात बने हुए हैं वो बांग्लादेश जैसे ही बनते जा रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे और अब नेपाल में अगर तीनों को जोड़कर देखें, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें ये तीसरा ऐसा देश है जो कि इस तरह की हिंसा के चपेट में आया है। जिसके पीछे की जो वजह है, क्योंकि छात्र आंदोलन की वजह से ही बांग्लादेश जला था और नेपाल में जो हिंसा है उसके पीछे जेंडरी को नई जनरेशन जो है जेंडरी, इसके कारण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया, जिसके बाद जेंडरी जो है वो पूरी तरह बेकाबू हो गए। बैन किए गए ऐप्स में यूट्यूब को भी बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया है इसकी वजह से युवाओं में भारी आक्रोश है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हजारों की संख्या में ये उपद्रवी जो है जेंडरी जो है वो सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। दिन दहाड़े इस प्रदर्शन को देखते हुए अब सेना को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि बांग्लादेश की तरह यहाँ पर भी संसद भवन में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। और इसे ही देखते हुए लगातार जो तस्वीरें निकल कर आ रही है नेपाल की वो बेहद डरावनी वाली है, जिसमें अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मौत का मामला जो है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है और यही वजह है कि नेपाल सरकार ने अब तोड़फोड़ करने वालों को जिंदा गोली मारने का आदेश दिया है। कुल 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया गया है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एस जो है इस तरह के ऐप्स शामिल हैं। हालांकि नेपाल से भारत के संबंधों की अगर बात करें तो लिपुलेख को लेकर जो ट्रेड रूट है उसे लेकर कई बार विवाद होता रहा है। लिपुलेख लेकर जो ट्रेड रूट है उसको नेपाल जो है वो अपना बताता रहा है, उस पर अपने अधिकार होने का दावा करता रहा है, जबकि भारत स्पष्ट रूप से उस पर कहता रहा कि ये दावा सही नहीं है। लेकिन फिलहाल नेपाल जो है वो खुद जल रहा है और जलने के पीछे की वजह जो है लिपुलेख तो नहीं है, लेकिन 26 सोशल मीडिया ऐप्स को जो बैन लगाया गया उस वजह से ये हालात बने हैं। हालांकि फिलहाल नेपाल को चीन की ओर से भी झटका लगा है, जहां पर एससीओ समिट में जो भारत को लेकर विवाद था उसे लेकर चीन ने स्पष्ट कह दिया था कि ये आपका आंतरिक मामला है। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट नेपाल से हो रही है, क्योंकि इससे पहले चीन की वजह से नेपाल सुखी में था, लेकिन जो अभी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेपाल सुखी में है उसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो तस्वीर के रूप में आपके सामने है, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि नेपाल किस कदर हिंसा के चपेट में आ चुका है। हालांकि ये 26 ऐप्स के बैन की वजह से ही सिर्फ हो रहा है, या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश हो सकती है, क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंसा हुई थी तब इसके पीछे अमेरिका के हाथ होने की बात कही गई थी।
शेख हसीना का शासन पलट जानबूझकर कराए जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी आई थी कि भारत में भी अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहता है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो है नेपाल में, जहां पर भारत का तीसरा पड़ोसी देश जो है अब हिंसा के चपेट में आ गया है। इससे पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में भी इस तरह के हालात बने थे। पूरी रिपोर्ट पर और इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए।